नमस्कार, स्वागत है आपका। ताजा 24 देख रहे हैं और मैं मोहन यादव। बता दूं, बिहार विधानसभा जो चुनाव चल रहा है, सारे प्रत्याशी क्या है, उनके विचार लोगों के पास हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में पहुंचे हुए दरौली विधानसभा के लिए, जहां पे दलितों का नेता कैसा हो। और इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे हरिलाल जी, जो कि इस बार दलितों के लिए उभरता हुआ चेहरा आए हैं। और यहाँ पे कैसे काम करेंगे अगर जनता भरोसा करती है, क्योंकि पार्टी ने इन पे भरोसा दिखाया और रात को सिंबल मिल गया है। रात 2 बजे चल के पहुंचे थे ये दरौली में, और उनसे हमारी बातचीत होगी। सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपका मोबाइल 6 महीने 1 साल में सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, 5 साल मिलता है आपको। अगर अपना विधायक अपडेट नहीं करिएगा तो आपके एरिया में कोई भी विकास होने वाला नहीं है। स्वागत है हमारे चैनल में। हरिलाल जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं बहुत अच्छे हैं और दरौली विधानसभा के सभी सामान्य जनता को हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए। सिंबल मिल गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी हम पर विश्वास किया है और दरौली विधानसभा से हमको प्रत्याशी बनाया है। हमने एक बात बोला कि जैसे मोबाइल आपका अपडेट मांगने लगता है, नहीं चलता मोबाइल, क्या लगता है कि हम बार बार उसी विधायक को रिपीट करते रहें, हमारा विकास हो जाएगा? क्या कहिए? कोई विकास इससे नहीं होगा, क्योंकि अभी जनता को चाहिए कि हर 5 साल पर अपना प्रत्याशी को बदलें। अगर जो बदलेंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रत्याशी हमारे लिए बेहतर है, हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर है, हमारे बच्चों के लिए बेहतर है। इसलिए जनता को चाहिए कि हमेशा अपना बहुमत जो है, जो मत है, वो सोच समझ के करें और एक अच्छे प्रत्याशी के लिए करें। दलितों का नेता चाहिए यहाँ पे, जो कि दलितों के लिए काम करे। जात पात से उठ के वोट करते हैं लोग, यहाँ पे भाकपा माले के नाम पे वोट लेते हैं, एक ही विधायक को बार बार रिपीट करते हैं। इसमें क्या राय है आपका? ये देखिए, जनता को गुमराह करके लोग वोट ले रहा है, लेकिन अभी जनता होशियार हो गई है। जनता इस बात को इस बार समझने लगी है कि भाई हमको ये लोग बार बार एक ही आदमी के चेहरे पर तो वोट ले रहा है, लेकिन कोई बुनियादी रूप से काम हमारा ना बच्चों को शिक्षा के लिए हो रहा है, ना रोजगार के लिए हो रहा है। इसलिए इस बार की जनता बदलाव के लिए अक्सर है और इस बार बदलाव जरूर करेगी, क्योंकि दरौली के बहुत अभी विकास बाकी है। ना वहाँ कोई कॉलेज है, ना कोई वहाँ कोई बढ़िया ढंग का हॉस्पिटल है, ना रोड है। आप अभी रोड बना है, जाके देख लीजिए सर, पूरे रोड पर पानी लगा हुआ है। उसके लिए ना कोई नाला के बारे में सोच रहा है। वहाँ इतने बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ बच्चियाँ कोचिंग करती है, उनको कितना समस्या वहाँ होता होगा, शायद किसी नेता को दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम लोग जाते हैं तो हम लोग को बहुत दर्द होता है इस चीज़ को देख कि भाई जिसके लिए आप चुन के आए हो, चाहे वहाँ के कोई भी नेता हो, जिम्मेवार तो वही है। क्या सर? बिहार विधानसभा जो चुनाव होता है, जात पात के नाम पे होता है, और दलितों का देखा जाए तो कोई बड़ा चेहरा उभर के नहीं आता बिहार में। ऐसे तो बड़े बड़े नेता हैं, जात पात के नाम पे वोटिंग होता है और विधायक बन जाते हैं, सिटिंग हो जाता है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन दलितों का नेता कैसा होना चाहिए आपके नजर में? दलितों का नेता, अब जैसे बहन मायावती जी एक तो बहुत अच्छा काम की है। उत्तर प्रदेश में 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री रहा है और उन्होंने सौर समाज के लिए काम किया है। इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी वहाँ बने हैं, रोड बने हैं। वैसा ही एक यहाँ भी नेता चाहिए बिहार के लिए कि जो दलितों का उत्थान तो करे ही करे, वो सौर समाज का भी ध्यान रहे कि कोई समाज हमसे पीछे ना छूट जाए। क्योंकि हमको एक समाज को अगर हम लेके चलते हैं तो हमारा क्षेत्र का ना कल्याण होगा, ना हमारे राज्य का होगा। इसलिए हमको बैलेंस बनाना है कि हर समाज के लोगों को हम साथ में लेके चलें और किसी से कोई भेदभाव ना करें। दरौली विधानसभा की बात करें तो दलित के ही यहाँ पे विधायक हैं अभी वर्तमान में, और पहले भी रहे हुए हैं, और दलित के नाम पे वोट मांगा जाता है। लेकिन सबसे अगर देखा जाए तो पिछड़े लोग यहाँ पे दलित ही लोग हैं। बाकी जो सौन समाज के लोग हैं उनका विकास तो हो रहा है। जी, उनका तो विकास पहले से ही हो रहा है, लेकिन ये लोग सिर्फ दलितों और पिछड़ों के नाम पर ये लोग वोट मांगता है, लेकिन उनके लिए कोई ये काम लेकर नहीं आते हैं, ना उनके लिए कोई रोजगार लेके ये लोग आते हैं। वोट लेकर ये 5 साल के लिए चले जा रहे हैं और फिर 5 साल के बाद आएंगे कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। ऐसा नेता चाहिए कि इनके दरवाजे पर जाए और देखे कि इनका क्या मतलब समस्याएं हैं और उस समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं, और तभी हमारा समाज का विकास होगा। क्योंकि वहाँ जो दलित समाज है, चाहे जो ओबीसी समाज है, दोनों में अभी बहुत
विकास की कमी है, वहाँ पर शिक्षा की कमी है, वहाँ के शिक्षा का स्तर बहुत कम है। इसलिए वहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि हम कॉलेज का वहाँ प्रस्तावना दे रहे हैं कि वहाँ हम जीतते हैं तो पहले डिग्री कॉलेज वहाँ बनेगा, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल का हम व्यवस्था मतलब पंचायत लेवल पर कर रहे हैं, एम्बुलेंस का सुविधा हो, मतलब बहुत सारा हमारा सोच है कि मतलब यहाँ के लोगों को एक आदर्श विधानसभा बना के हम दिखाएं, क्योंकि हर सुविधा कैसे उनको मिलता है ये कम से कम लोगों के पास समय से पहुँचे, लोगों को कोई दुख हो तो उसमें हम जाके खड़ा रहें। ठीक ना सर? इंडियन एयरफोर्स में आप जॉब करके आए हुए हैं, और कैसे दिमाग में आया कि हमें दलितों के लिए लड़ना चाहिए, दलितों के लिए आगे आना चाहिए, जो उनके काम नहीं हुए हैं कहीं ना कहीं आपके माध्यम से हो, अगर वो आपको यहाँ पे भरोसा करके सीट दिलाने में मदद होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अलग अलग स्टेट में पोस्टिंग रहे होंगे, काम करके आए होंगे, आपको लग रहा है कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है? जी, हम पूरे देश में घूमे हैं, हर जगह आदमी जाता है तो हम देखते हैं कि बिहार के लोग दूसरे जगह काम करने के लिए आते हैं और उनको बहुत मतलब यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बेइज्जती भी होना पड़ता है। तो इस समस्या को मैंने देखा हूँ और सुना भी हूँ, तो मुझे बहुत दुख लगता है इस चीज़ को देखा। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा गवर्नमेंट आए, कोई ऐसा नेता आए कि जो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार सिर्फ बिहार में क्रिएट करें, क्योंकि जब तक हम यहाँ रोजगार के कोई कंपनी नहीं लेके आएंगे, कोई उनके लिए अच्छा सा बिजनेस नहीं लेके आएंगे, तब तक लोग हम यहाँ से प्लान को रोक नहीं सकते हैं। और हमारा समस्या ये रहेगी कि बिहार के लोगों को ये दुख दर्द झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ बहुत लोग मार भी देता है, बिहारियों के नाम पर लोग गाली भी देता है। तो यहाँ के नेताओं को ये चीज़ समझना चाहिए कि हमारे राज्य के लोग दूसरे जगह जाके क्यों मतलब बेइज्जती सहता है। ये हमारा उसका बेइज्जती नहीं है, वहाँ का मुख्यमंत्री का बेइज्जती है। लेकिन मुख्यमंत्री तो सोचता है कि हमको तो सारा सुविधाएं मिली है, लेकिन वो आम जनता के लिए ये चीज़ नहीं। आप कोरोना पीरियड का आप देखे होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के लोग दुख दर्द सहे थे और कितने लोग रास्ते में ही मर गए थे। क्या हम बिहार के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास सुविधा नहीं था, क्या आपके पास बसें नहीं थी, या आपके पास पैसा नहीं था? अरे कम से कम आपके पास पैसा नहीं था तो जनता से चंदा लगा लिए होते। आप उनको बुलाते कम से कम बस भेज के, कोई ट्रेन फ्री करके। लोग महाराष्ट्र से, कोई केरला से, कोई कहाँ से, गुजरात से लोग पैदल चलकर आए हैं। हरिलाल जी, उस टाइम की बात करें तो हम कोरोना काल जो आया था वो महामारी के रूप में पूरे इंडिया को मार झेलना पड़ा था, और उस टाइम मतलब अपने बिहार की नहीं पूरे इंडिया में लोग मार झेल रहे थे। लेकिन हाँ, जो बाहर प्रवासी मजदूर थे उनके साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जो जहाँ पे थे मारने पीटने के मूड में आ रहे थे। आते हैं विधानसभा में अपना, इस बार का जो चुनाव है वो कैसे जातीय समीकरण के हिसाब से होगा, या फिर विकास के नाम पे होगा, या बदलाव के नाम पे होगा? देखिए सर, यहाँ अभी जो चुनाव होने जा रहा है दरौली विधानसभा में, अभी विकास और बदलाव के नाम पर होगा, क्योंकि जातीय के नाम पर तो इतना दिन से वोट होते ही आ रहा है। लेकिन अब लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अभी हमको क्षेत्र पर कोई ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो विकास करे और यहाँ के क्षेत्र को बदलाव करे, कि मतलब यहाँ कैसे शिक्षा कम से कम सुधरे, हॉस्पिटल सुधरे और रोजगार के कोई सुविधा यहाँ मिले लोगों के लिए। इसी रोड मैप पर हम काम कर रहे हैं। यही चीज़ हम समझा रहे हैं जनता को कि हम आएंगे तो आपके ये सुविधा हम देंगे। बहन जी ने आप पे भरोसा किया, जनता आप पे भरोसा करके विधायक बनाती है। पहला ऐसा क्या काम कीजिएगा जो आपके पार्टी के रोड मैप से हटके हो और दरौली विधानसभा के हित में हो? पहले तो हम ये करेंगे कि वहाँ जैसे कि रोजगार का सुविधा जो है, हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को बिजनेस में हम बढ़ावा करें। उनको हम एक इंटरेस्ट फ्री लोन और सब्सिडी वाला लोन हम डिमांड करें कि वहाँ के जो बच्चे हैं अपना लेके रोजगार शुरू करें। हाँ, अपना लेके एक अच्छा रोजगार शुरू करें। या पढ़े लिखे जो MBA हैं, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं लड़के, इनको हम एक कमेटी बना के वहाँ छोटी छोटी कंपनियाँ जैसे कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, इस टाइप के कंपनियाँ हम बैठाना चाहते हैं। तो उसमें 10-20 लोग काम करें, 100 लोग काम करें। इससे क्या होगा कि हमारा क्षेत्र का विकास होगा। तो हम इस रोड मैप पर काम करना चाहते हैं। ये हमारा
अगर ये शुरू हो जाता है तो यहाँ तत्काल में लोगों को मतलब रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम जब घूम रहे थे दरौली विधानसभा में तो लोगों का कहना था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस टाइम ऑप्शन के रूप में बहन मायावती के पार्टी से आप आए हैं। लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? लोगों के लिए संदेश रहेगा कि आप हम पर विश्वास कीजिए और मैं आपके 100% खरे उतरेंगे, आपका समस्या को हम समझेंगे और आप 5 साल के अंदर बदलाव देखेंगे और बोलेंगे कि एक फौजी भैया वादा करके गया था और उसको पूरा भी किया। इसलिए दरौली विधानसभा के सामान्य जनता से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस बार वोट सिर्फ आप विकास पर कीजिए और बदलाव के लिए कीजिए और अच्छे प्रत्याशी के लिए कीजिए। चलिए, ये थे हरिलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फौज से रिटायर हैं, छोड़ के आए हुए हैं। सब कुछ पता है आपको। दरौली की विधानसभा के जो जनता है, जो जात पात के नाम पे वोट करती थी या कई मुद्दों के नाम पे वोट करती रही होगी, लेकिन इस बार बदलाव के मूड में है। और अगर बदलाव करती है, इनको ले आते हैं विधानसभा में, तो अपने दरौली के लिए निश्चित रूप से विकास देखेंगे। हमारा प्रयास कैसा लगा, इनसे बात कैसा लगा, इन सब चीजों का कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। तब तक के लिए